हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की। यस, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट है phgadmissions.puchd.ac.in। ओके, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। कोई भी इशू है तो आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके जो भी नंबर्स दिए हुए हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेसिकली। देन यहाँ लेफ्ट साइड पे मेन मेन्यू है जिसमें 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स, अभी हम देखेंगे। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्टर करना हो, अप्लाई करना हो तो इसी पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। देन लॉगिन। ये बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, बाद में नेक्स्ट स्टेप फीस से रिलेटेड और थर्ड है फाइनल। ठीक है, उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट है प्रोस्पेक्टस, जिसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रोस्पेक्टस में भी है बट यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स एज पर प्रोस्पेक्टस एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस से, उन्हें अप्लाई नहीं करना है। ओके, यू नीड नॉट अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल। ओके, बिकॉज ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड नहीं हैं वो अप्लाई करेंगे, जो एग्जेम्प्टेड हैं वो नहीं करेंगे। ओके, बट हाँ, क्लैरिफाई कर लीजिएगा अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स एज यूजुअल होंगी। अभी हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस में और फिर बात करते हैं इस पर। और देन स्टेप्स। देखिए, अभी बोला कि आपको जो अप्लाई करना है वो 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 24 अगस्त। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करना है। जो पेमेंट होगा वो 2 मोड से है। या तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट या फिर कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको फ़ी चालान डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ी चालान। अगर आप इस मोड से करेंगे देखिए, फ़ी चालान पहले आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट लेंगे उसका, एंड देन आपको उसे ऑब्वियसली अलॉन्ग विथ फी आपको डिपॉजिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में। ओके, चालान को बेसिकली आपको डिपॉजिट करना है एसबीआई के किसी भी ब्रांच में मिनिमम 1 डे आफ्टर प्रिंटिंग। जैसे आपने आज प्रिंट किया है, 1 दिन के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट फीस पेमेंट की है 27 अगस्त। चाहे आप ऑनलाइन मोड से करें उसकी भी 27 अगस्त आखिरी डेट है, और अगर आप एसबीआई के ब्रांच में सबमिट करते हैं उसकी भी लास्ट डेट 27 अगस्त है। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप है आपको ऑब्वियसली लॉगिन करना है फिर से, और फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको बोली जाए वो आपको फिल करनी है, राइट। और फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आई मीन। यस, उसके बाद सेव एंड कंफर्म करना होगा, और इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त। देखिए, फी सबमिशन के बाद भी कंफर्म नहीं होगा जब तक आप ये स्टेप नहीं कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा, तीनों स्टेप्स को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, उसके बाद नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आपने सबमिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया चालान, बट वो प्रोसेस अगर नहीं हुआ है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपके पर्टिकुलर पोर्टल पे, आप phgadmissions@pu.ac.in पे स्कैन्ड कॉपी जो बैंक स्लिप की होगी उसके साथ आप मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपका इशू रिजॉल्व किया जाएगा। देन जो भी कैंडिडेट्स हैं जैसे क्लास BC रेगुलर एम्प्लॉयज जो हैं, PU के या SC ST PWD हैं, ओके, बाकी जो भी कैंडिडेट्स कंसेशन चाहते हैं बेसिकली फ़ी में, ओके, उन्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट लेना है। उस प्रिंट आउट की फ़ोटोकॉपी अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट और प्रोफार्मा आपको भेजनी है। ओके, और वो ड्यूली साइंड होना चाहिए हेड या चेयरपर्सन के द्वारा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या इनफैक्ट ये जो ऑफिस का एड्रेस है उस पर आपको भेजनी है। 3 सितंबर से पहले पहुँच जाना चाहिए, राइट। याद रखिएगा, 3 सितंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। या तो आप बाय हैंड दें या पोस्ट रजिस्टर पोस्ट से भेजें या स्पीड पोस्ट करिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। बट हाँ, अगर आप क्लेम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आपके पहले पहुंच जाने चाहिए। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। ओके, एंड यस, उसके बाद लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि सिर्फ लॉगिन और फ़ी डिपॉजिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट है। फाइनल सबमिट आपको करना है, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। वैसे हाँ, एक ऑप्शन और है, अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वाला PDF, और उसमें बताया गया है एक और ऑप्शन। देखते हैं उसे।
सो यस, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स का पीडीएफ। हमने आपको ऑलरेडी बाकी डेट्स बता दी हैं। 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन। 24 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और चालान को जनरेट करने की। 27 लास्ट डेट है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पे करें पेमेंट की। और 30 अगस्त लास्ट डेट है बाकी कंप्लीट करने की। देन फाइनल डेट है बाय विच रोल नंबर अवेलेबल होगा, वो है 8 सितंबर। 9 सितंबर, ओके, 9 सितंबर को आप चाहें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज़ अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है बट लास्ट स्टेप नहीं किया तो आप उसे कंप्लीट कर सकेंगे, लेकिन 500 एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी होगी। सो ऑलरेडी आई थिंक अराउंड 2100 एप्लीकेशन फ़ी है जनरल के लिए, उसमें आपको 500 और पे करना होगा। सो प्लीज़ इतना मत करिए, आई मीन कि इतना लेट मत कीजिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सो तीनों स्टेप्स को कंप्लीट कीजिएगा, ओके। उसके बाद बाकी आप एंट्रेंस टेस्ट की डेट देख सकते हैं, 12 सितंबर है। सो हम बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बाकी जो डेट्स हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एंट्रेंस का वो दिया है। 12 सितंबर को आपका एंट्रेंस होगा। 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQs होंगे। पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने होंगे, ओके। और दोनों ही पेपर्स में 50-50% क्वेश्चन होंगे। दैट इज़ 50% रिसर्च के क्वेश्चन, 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, दोनों में ही, ओके। और टाइमिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं और सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 12 सितंबर संडे को आपका MPhil PhD एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी है 2175 फॉर जनरल एंड 1088 रुपीज़ फॉर SC/ST PWD, ओके। सो यही है 50% कंसेशन जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। कॉन्टेंट्स आप देख सकते हैं, पेज नंबर, किस पेज नंबर पर क्या इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ है इंपॉर्टेंट डेट्स, हमने देखा है तो हम फिर से नहीं देखेंगे। फिर है इंपॉर्टेंट नोट्स, तो आपको ब्रीफली बता देते हैं। देखिए, पहले तो एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद है वही कंसेशन। सो आपको इस एड्रेस पे भेजना है 3 सितंबर से पहले। अपीयरिंग कैंडिडेट्स, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस एंट्रेंस का सेम होगा जो इस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री का जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है। स्पेशल अरेंजमेंट्स पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद बाकी 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ ज़रूर लीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि बाकी कैंडिडेट जो है अपने एडमिशन फॉर्म को रिजल्ट आने के बाद सबमिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे है सब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट, सीट्स, ओके। सो सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ आर्ट की इन्फॉर्मेशन। सो हम इसे देखते हैं। इससे पहले देखिए इकोनॉमिक्स को देखिए आप, इसमें 3 ऑप्शंस है, 3 अलग अलग स्पेस में, कॉलम्स में आपको अलग अलग सीट्स बताई गई हैं। सो देखिए सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है ये इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है। देन डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ के अंडर भी इकोनॉमिक्स है, उसकी सीट्स बताई गई हैं। देन है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन या फिर सेंटर्स आई कैन से हैं। इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अलग अलग सीट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। सो हम एक साथ कंबाइंड वे में डिस्कस करेंगे। आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहाँ पे सीट है और आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। सो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स। सो AIHC या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 15 सीट्स हैं MPhil की और 2 सीट्स हैं PhD की। डिफेंस स्टडीज़ में 5 सीट्स MPhil की हैं, 10 सीट्स PhD की हैं। देन इकोनॉमिक्स में सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में 7 सीट्स हैं MPhil की और 8 हैं फॉर PhD। इकोनॉमिक्स इवनिंग वाले में हमने देखा है तो इसमें MPhil की सीट्स नहीं है, 1 सीट है फॉर PhD एंड देन लास्ट में है 6 सीट्स। सो ओवरऑल इकोनॉमिक्स की टोटल 15 सीट्स हैं। देन गांधीयन स्टडीज़ में 10 सीट्स MPhil की हैं, 2 सीट है PhD की। हिस्ट्री में 2 सीट है PhD की। फिलॉसफी में 1 सीट है PhD की, 5 है MPhil की। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट्स हैं MPhil की और 1 भी नहीं है PhD की। देन पोल साइंस में 1 है, अलग अलग सेंटर्स हैं। सो जो बाकी डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनके अंडर 13 सीट्स हैं और कैंपस में आपके मेन यूनिवर्सिटी में 1 सीट है। सो ओवरऑल 14। साइकोलॉजी में 5 सीट्स हैं फॉर PhD। पबैड में 5 है फॉर MPhil एंड 4 है फॉर PhD। 6 स्टडीज़ में 2 हैं PhD की बट अभी अप्रूव नहीं हुई है। 10 फैकल्टी ऑफ साइंस है। सो इसमें MPhil की सीट्स नहीं है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में है, आई थिंक 6 सीट्स हैं। सो उसके बाद देखिए एंथ्रो में टोटल PhD की 7 सीट्स है। बायोकेमिस्ट्री में 2, बायोफिजिक्स में 15, बायोटेक्नोलॉजी में 2, बायोटेक्नोलॉजी अगेन। सो ओवरऑल 6 सीट्स हैं। बॉटनी में 1 है। देन है केमिस्ट्री, 5 अलग अलग कॉलेजेस में सीट्स हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 9 सीट्स हैं। SD कॉलेज में 18 है। PGG/DCD कॉलेज में 18 अगेन है। देन DAV कॉलेज में 33 है और DAV अबोहर में है 2 सीट। सो याद इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट किया है वीडियो कंप्लीट करने का
बट कुछ ना कुछ इंटरप्शंस हो गए हैं। सो एनीवेज देखिए, उसके बाद है जियोलॉजी। सो 10 सीट्स हैं। देन ह्यूमन जीनोमिक्स में देख सकते हैं आप 7 सीट्स हैं। मेडिकल फिजिक्स में 1 है, सब PhD की सीट्स हैं। देन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, माइक्रोबायोलॉजी में 17 है, न्यूक्लियर मेडिसिन में है 1 सीट, देन फिजिक्स में है 2 सीट, स्टैटिस्टिक्स में है 6 सीट्स ईच, ओके, मतलब 6 MPhil की और 6 PhD की। देन स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल एक्सेलेंस में 2 सीट्स PhD की हैं। सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 4 सीट्स हैं PhD की। एंड जूलॉजी में टोटल 37 सीट्स हैं DAV चंडीगढ़ में PhD के लिए, ओके। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, तो इसमें इंग्लिश देख सकते हैं आप। MPhil की 10 सीट्स हैं और 9+2 11 सीट्स हैं ओवरऑल इंग्लिश की। अलग अलग कॉलेज देख लीजिएगा। फ्रेंच की 4 सीट्स हैं फॉर PhD, हिंदी की 3 सीट्स हैं PhD के लिए, पंजाबी में 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं MPhil के लिए और टोटल 20+10 30 सीट्स हैं PhD की। संस्कृत में 20 है MPhil की, 8 है PhD की। देन तिब्बतन और बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 6 सीट्स हैं PhD के लिए, ओके। देन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जिसमें कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ में 10 सीट्स PhD की हैं। फिजिकल एजुकेशन में टोटल 23 सीट्स हैं फॉर PhD, राइट। उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। सो इसमें देखिए यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में स्पेशलाइजेशंस बताए गए हैं। सो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में 6+1 और 1 SC की है। सो टोटल 7 सीट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स में 5 है, मार्केटिंग में 6 है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में है 3 सीट्स। टीचर्स कैटेगरी में 1 सीट है। देन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज में मार्केटिंग में 2 है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 1 है, ह्यूमन रिसोर्स में 2 है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में है 3। सारी सीट्स PhD की हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना में फाइनेंस अकाउंटिंग की 1 है, मार्केटिंग की 1 है। देन DSD कॉलेज में 1 सीट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की और 1 ही सीट है मार्केटिंग की। टीचर्स कैटेगरी में 1 सीट है, ओके। सो यस, उसके बाद यहाँ जो नोट में कुछ पॉइंट्स है इसे पढ़ लीजिएगा। देन है फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट, जिसमें वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में 15 सीट्स MPhil की हैं और 1 सीट है PhD की। डांस तबला में अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, आई कैन से, ओके। देन आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल आर्ट्स में 5 सीट्स हैं फॉर PhD। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। सो देखिए इसमें MPhil की सीट्स नहीं है। SSB यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग 7 सीट्स है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 4 और फूड टेक की है 3 सीट्स PhD में। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में CSE की 34 है, IT की 21 है, बायोटेक में है 11, मैकेनिकल में 58 है, EE में 46 और ECE में है 16 सीट्स, ओके। देन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, जिसमें कि सीट्स नहीं बताई गई हैं। MPhil में तो कोई भी सीट नहीं है। PhD में देखिए इट विल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पोजीशंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स या ओपन फेलोशिप जो ग्रांट की जाएगी फंडिंग एजेंसीज के द्वारा, ओके। सो ये सभी सीट्स नहीं बताई गई हैं। बेसिकली लॉ में है ओवरऑल 30 सीट्स फॉर PhD। सो ये थी सीट्स और सब्जेक्ट्स। उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन से देख लीजिएगा। प्रोसेस आपको पता है, इंटरव्यू होगा बाद में, पहले होगा रिटन टेस्ट, एग्जेम्प्टेड जो भी हैं उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और आई थिंक सेपरेटली आपको नोटिफाई किया जाएगा। ये है स्पेसिफिकली एंट्रेंस टेस्ट के लिए। जो क्वालिफाई भी कर लेंगे आई थिंक उन्हें भी फिर से अप्लाई या कुछ ऐसा होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेस। तो जब आएगा नोटिफिकेशन तो होपफुली हम उसे देखेंगे, या अभी आप चेक करते रहिएगा। उसके बाद है रिजर्वेशन। देख लीजिए क्राइटेरिया क्या है। सो सेम है, दैट इज मास्टर्स डिग्री है अगर 55% मिनिमम मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, या इक्वलेंट ग्रेड B है UGC 7 पॉइंट स्केल में तो भी आप एलिजिबल हैं। 5% का है रिलैक्सेशन। देन यहाँ फैकल्टी वाइज एलिजिबिलिटी दी है। देखिए बैचलर किस में होना चाहिए, मास्टर्स किस में होना चाहिए, या फिर सिर्फ मास्टर्स है तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल में था, देन यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स है। मेनली मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ओके। और यस 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा। आपका जो भी डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उनकी स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है नोटिफिकेशन है उसे देखें, राइट। सो यस यहाँ पे अच्छे से एलिजिबिलिटी दी हुई है। देन है वैलिडिटी। सो देखिए अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं सो वो तो आपको पता है हमेशा के लिए होता है, वैलिड फॉर एवर, जैसे गेट है, नेट एक्सेट्रा। बट अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं सो उसकी वैलिडिटी है 3 ईयर्स की। 3 ईयर्स के अंदर आप एडमिशन ले लीजिएगा। दैट इज़ इंटरव्यू जब भी होगा तो अप्लाई करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। स्कीम क्या है। सो पहली बात कि मेनली इंग्लिश में ही होगा, ओके। एंट्रेंस टेस्ट
पबैड सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूज़िक का हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में होगा, और जो लैंग्वेज का पेपर है वो लैंग्वेज में ही होगा अपनी। ओके, उसके बाद क्या है पैटर्न, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। हाँ, क्वेश्चंस बता देते हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर 1 में, 25 रिसर्च के, 25 सब्जेक्ट के। डिस्क्रिप्टिव में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 आपको करने होंगे। ओके, 10 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन आपको दोनों सेक्शन, दैट इज 2 क्वेश्चन रिसर्च से, 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट से करने ही हैं। एक क्वेश्चन आपका जो मन हो, आई मीन जो आपको आता हो बेसिकली, सो आप उससे कर सकते हैं। राइट, कैलकुलेटर अलाउड है, बट हाँ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा फॉर पेपर 2। पेपर 1 में अलाउड नहीं है कैलकुलेटर। देन है यहाँ पे रिजल्ट, तो आप देख लीजिएगा क्या है क्राइटेरिया एक्सेट्रा। इंटरव्यू के लिए लिखा हुआ है दैट इंटरव्यू 2 बार होता है, दैट इज इट शैल बी कंडक्टेड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू स्कॉलरशिप होल्डर्स एम्प्लॉयड इन अ प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट बेस्ड है, सो आपके लिए नहीं होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फेलोशिप है अवेलेबल, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे, वो डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं। फ्यू लिखा है, सबको नहीं मिलेगा बट हाँ मिलेगी। एनरोलमेंट कैसे होगा, प्रोसेस क्या है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जनवरी, फरवरी या फिर जुलाई, अगस्त में होता है, जैसे कि अभी फॉर्म्स आए हुए हैं। सो यस, उसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं जो आप अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लीजिएगा, कोई इशू है तो बताइएगा। एंड यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। सो ये सॉरी, आई थिंक मैंने इसे स्क्रॉल कर दिया था। सो यहाँ पे पेज नंबर 15 पे है एग्जाम्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो हियर यू कैन सी यस, देखिए कोई भी कैंडिडेट जिसने भी कोई भी ऐसा नेशनल टेस्ट क्वालिफाई किया है, एग्जाम्पल के तौर पर UGC, CSI या नेट इंक्लूडिंग JRF, स्लेट, गेट और एनी अदर प्रेस्टिजियस टेस्ट जो कि होता है नेशनल लेवल फेलोशिप के लिए ऑल इंडिया लेवल पे, उनमें से कोई भी कंडक्ट हुआ है और आपने क्वालिफाई किया है, एग्जाम्पल के तौर पर इवन GPAT और JSB है, सो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। राइट, लास्ट में आप देख सकते हैं डायरेक्ट अवॉर्डीज ऑफ फेलोशिप फॉर PhD। सो अगर आपको डायरेक्टली कोई फेलोशिप मिल रही है PhD के लिए तो उसमें ऑब्वियसली मेनली JRF होता है, लेकिन आई थिंक कि जो बाकी फेलोशिप्स हैं जो नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलती हैं, जैसे NFSC और जो भी हैं, वो भी इसके अंडर आएंगी। इसीलिए मैंने कन्फ्यूजन की बात की थी। आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू कि आप अपने डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर लीजिएगा। अभी डेट्स हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट 24 है लास्ट डेट। राइट, सो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, बट व्हाट आई थिंक इज़ येस, आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे, बट प्लीज़ हाँ एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। लास्ट में जो सिलेबस वाला पोर्शन था वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का है। सो मे बी बाद में रिवाइज हो या फिर बाद में एडिशन हो, जो भी अपडेट्स होंगे वो वेबसाइट पे आएंगे, सो आप उसे चेक करते रहिएगा। ये था आज का वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।